हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एकदम आसान तरीका काजू कतली बनाने का। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। काजू कतली बनाने के लिए 250 ग्राम काजू को मैं 3 घंटे तक पानी में भिगा के रख दी थी। नॉर्मल पानी में भिगाना है, इसे गर्म पानी में नहीं भिगाना है। तो मैंने यहाँ पे 3 घंटे के बाद काजू को छान के अब पीस लेती हूँ। तो ग्राइंडर जार में मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास छोटा जार है तो इसे 2 बार में पीस लें। मैं बड़े जार में पीस रही हूँ तो पूरा एक ही बार में इसे पीस देती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे ढक्कन को लगा दिया है और पल्स मोड पे इसे चलाते हुए हमें पीसना है। ये एक ही बार में नहीं पीसेगा, इसे हमें 2 बार में पीसना है। यानी एक बार हमें इस तरीके से बिना पानी या दूध डाले दरदरा पीसना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध। आप चाहें तो इसमें पानी ऐड करके भी इसे पीस सकते हैं। तो मैंने 3 से 4 चम्मच दूध इसमें डाल दी हूँ और ये उबला हुआ दूध है, ठंडा किया हुआ। आप चाहें तो घर पे जो भी दूध है उसे ले सकते हैं, पर उबला हुआ गर्म दूध इसमें ना डालें, ठंडा करके लें। तो मैंने यहाँ पे टोटल आधा कप दूध लगा है इसे पीसने में और एकदम फाइन पीस के इसको रेडी कर ली हूँ, बस इस तरीके का। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि एक पैन में इसे निकाल देना है। आप चाहें तो इसे नॉन स्टिक के भी पैन में बना सकते हैं। तो मैं पूरा जो है काजू का पेस्ट इस पैन में निकाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैंने जिस कटोरी से 1 कटोरी भर के काजू ली थी, उसी कटोरी से मैं आधा कटोरी से थोड़ा सा कम मैंने लिया है चीनी। चीनी को इस पेस्ट में डाल के अब हम रख देंगे इसे गैस पे और गैस की फ्लेम को हम चालू करेंगे और इसे स्लो कर देंगे। स्लो आंच पे हमें इसे इसी तरीके से काजू के पेस्ट में चीनी को मिक्स करते हुए पिघलाना है चीनी को। और चलाना हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चलाना छोड़ देंगे तो जो चीनी का कलर है वो डार्क हो जाएगा। इसलिए हमें लगातार इसे चलाते हुए ही पकाना है। तो ये आप घड़ी का टाइम देख ले, 7 से 8 मिनट यानी 10 मिनट के अंदर अंदर ये चीनी पिघल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। चीनी अभी अच्छे से पिघली नहीं है और थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि चीनी अच्छे से ये पिघल जाएगी। लेकिन चलाना हमें छोड़ना नहीं है, इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दें। तो मैंने यहाँ पे चीनी को अच्छे से चलाते हुए पिघलने तक का वेट किया है। चीनी अच्छे से जब पिघल जाएगी उसके बाद हमें फिर से पकाना है। तो मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है चीनी को पिघलने के बाद। तो अब यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं चीनी पिघल गई है और घड़ी का एकदम टाइम देख के हमें 7 से 8 मिनट बस इसे पकाना होगा स्लो फ्लेम पे। इससे ज़्यादा इसे ना पकाएं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चलाते हुए 7 से 8 मिनट पकाई हूँ और गैस जब ये पक जाएगा तो पैन छोड़ना स्टार्ट कर देता है, आप देखेंगे थोड़ी सी देर में। तो देखिए एकदम पकाते हुए हमें 7 से 8 मिनट हो गया है और ये पैन इस तरीके से छोड़ने लगा। जब हम चलाएंगे ना तो ये जगह जगह पे इस तरीके से पैन छोड़ते हुए दिखाई देगा। तो समझिएगा कि एकदम अच्छे से ये पक गया है और ये एकदम थिक भी हो जाता है। देखिए अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे, इसमें डाल देंगे घी डाल देंगे। घी डालने के बाद हमें अच्छे से घी को मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हमें घी डालना है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। मैंने रोटी बनाने वाला जो चकला होता है उसे ग्रीस करके मैं रख ली हूँ। पूरा जो है काजू का पेस्ट इसमें हम निकाल देंगे। आप ये प्रोसेस बटर पेपर भी कर सकते हैं, बटर पेपर पे मैंने नहीं किया है। तो मैंने यहाँ पे इसी चकले पे जो काजू का पेस्ट है उसे ठंडा करूँगी और हाथ में घी लगा लूँगी। ये जब ठंडा हो जाएगा तो इसका हम एकदम सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे इसी तरीके से। तो मैंने चम्मच को हटा देती हूँ, चम्मच में जो भी पेस्ट लगा है वो हम निकाल के ले लेंगे। अब हाथ से हमें एकदम अच्छे से इसे मसल के सॉफ्ट डो तैयार करना है, बस इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से। और ये काम आप बटर पेपर पे अगर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप चकले पे भी कर सकते हैं। बहुत ही इजीली बिना बटर पेपर का आप काजू कतली बना के रेडी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से बेलन को ग्रीस करेंगे और ये चॉपर मैंने लिया है, इस चॉपर को भी ग्रीस कर लेंगे ताकि जो काजू कतली हम बेलेंगे तो इस पर चिपकेगी नहीं। अब इस तरीके से हमें इस पर अच्छे से इसे अरेंज करके बेलना है। आप काजू कतली चाहें
तो मार्केट में जितनी मोटी मिलती है उतना रख सकते हैं या अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं। अब इसे मैं अच्छे से बेल के फिर आपको दिखाती हूँ। तो आपने छोटा बड़ा जितना काजू का पेस्ट था उसी हिसाब से बेल के रेडी करना है। तो मैं यहाँ पे ये पूरे चॉपर पे मैं बेलूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मार्केट में जितना मोटा मिलता है बस उतना ही मुझे मोटा बेलना है। तो मैंने अच्छे से इसे बेल लिया है। मेरे पास पड़ा था 3-4 सिल्वर फॉयल, बस इसे मैं इस पर लगा देती हूँ। ये लगाना ज़रूरी नहीं है, इससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बस बढ़िया दिखने के लिए लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जितना मेरे पास 3-4 पड़ा हुआ था वो मैं लगा दी, और जो एक्स्ट्रा दिख रहा है पार्ट मैं इसे थोड़ा सा कट करके निकाल देती हूँ, ताकि शेप देने में मुझे काजू कतली में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही साइड में दिख रहा था वो कट कर दी, और हमें इसमें पहले सीधा कट लगाना है। इसी तरीके से अगर आप एक बार में इस तरीके से काजू कतली का शेप नहीं दे सकते हैं तो आप कोई चौड़ा सा चीज़ ले लें, उसे रख के आप प्रॉपर एक बराबर काट सकते हैं। जैसे बच्चों की जो स्केल होती है उसे भी रख के आप काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरीके से काट के आपको दिखा देती हूँ, और एकदम परफेक्ट जैसे मार्केट में दिखती है आपको काजू कतली वैसी ही ये दिख भी रही है। सिर्फ हमने सिल्वर फॉयल नहीं लगाया है मार्केट के जैसा, बाकी ना टेस्ट में कोई फ़र्क है और ना ही कोई शेप देने में इसको फ़र्क दिखेगा आपको। तो मैंने यहाँ पे पूरी काजू कतली को काट लेती हूँ, और इस तरीके से देखिए निकाल के दिखा देती हूँ। बिल्कुल ये नहीं चिपक रही है चॉपर में। अगर आप ग्रीस करके कोई भी चीज़ लेंगे तो उसमें नहीं चिपकेगी। तो मैंने यहाँ पे पूरा काटने के बाद एक डब्बे में रख देती हूँ, और थोड़ा सा इस प्लेट में अरेंज करके आपको दिखा देती हूँ। तो लग रही है ना बिल्कुल बाजार के जैसी, घर पे बिना डरे और नो फेल वाली रेसिपी है, और ये तरीका भी है। तो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, एकदम सॉफ्ट बनी है। और कैसी लगी आपको वीडियो, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रोज़ पेटल से इसे गार्निश कर दिया है, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, और इस तरीके से आप सर्व कर देंगे।